देखो, साफ साफ मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सम्राट और पुलकित को अपनी तरफ करके अपनी मनमानी कर सकती हो, गलतियां कर सकती हो, तो तुम्हारी यह गलतफहमी है। मैंने कोई गलती नहीं की है, और मैं भी आपको एक बात साफ साफ कह देती हूँ विराट सर, आप मुझ पर जोर जबरदस्ती कर कोई काम नहीं करवाइए प्लीज। आपको क्या लगा आप मुझे ऐसे कमरे में बंद कर देंगे तो मैं डर जाऊंगी? डर जाऊंगी? मैं उन लोगों में से नहीं हूं विराट सर जिनको डरा कर आप काबू में कर सकते हैं। मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत नहीं किया। और आपको पता है, सम्राट दादा और पुलकित जीजू मेरे साथ इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि मैं सही हूं, वो मेरे साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि मैं सही हूं। लेकिन अब तो वो नहीं है ना यहाँ पर। आपका गुस्सा नजर आ रहा है, आपका गुस्सा अभी भी है। ठीक है, आप एक काम करिए, लीजिए, निकाल लीजिए अपना गुस्सा। कर क्या रही हो तुम? लीजिए ना, निकालिए अपना गुस्सा, दीजिए मुझे सजा। मुझे सजा देना चाहते हैं ना, लीजिए विराट सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। कि मैं हमेशा से ऐसे ही हूं ना, हमेशा अपनी हद पार कर देती हूँ। आप तो ऐसे नहीं थे, लेकिन आज तो आपने अपनी सारी हदें पार कर दी मुझे इस कमरे में बंद करके। आप इतना गुस्सा क्यों रहते हैं मुझसे? क्यों? मैंने डीआईजी सर से रिक्वेस्ट करके आपका ट्रांसफर इसलिए रोका क्योंकि आप अपनी सिचुएशन से भाग रहे हैं। आप अपनी सिचुएशन का सामना क्यों नहीं कर सकते? किस सिचुएशन की बात कर रही हो तुम? किसका सामना करना है मुझे? आप मुझसे जोर से मत बुलवाइए, क्योंकि जब भी मैंने इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए है ना, आपने इस बात को मानने से हमेशा इनकार कर दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच मानने को तैयार क्यों नहीं है। सच, सामना, सिचुएशन, किसकी बात कर रही हो तुम? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर सकती? खुल के बात करो ना। ठीक है, तो मैं खुल के बोलती हूँ, सीधी सीधी तरीके से बोलती हूँ। प्लीज। आप पाखी दीदी और सम्राट दादा की शादी से शुरू से ही खुश नहीं थे, लेकिन क्योंकि सम्राट दादा आपके भाई हैं, इसलिए आप उन्हें धोखा नहीं देना चाहते थे। इसीलिए आपने पाखी दीदी से कहा कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे सम्राट दादा के साथ, और वो मान भी गई। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता है। पाखी दीदी ने सबके सामने, खास तौर पर आपके सामने, ये दिखाना शुरू किया, ये जताना शुरू किया कि न जाने वो सम्राट दादा के साथ कितनी खुश है। और ये देखकर आपको जलन होने लगी, आपको गुस्सा आने लगा, और आपने अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दी। आपको ऐसे मुझे बलि का बकरा बनाकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालना ठीक लगता है क्या? कब समझोगी तुम? कब? सही में बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हें हकीकत का एहसास होगा। सच में, सिर्फ इसीलिए कि तुम किसी बात को जोर देकर कह रही हो वो सच नहीं बन जाता। वो सच नहीं है। सही, उस दिन भी मैंने तुम्हें कैफे में कहा था कि तुम इस बात का जो मतलब निकाल रही हो उसका सच्चाई से कोई मतलब ही नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोसों दूर है सच्चाई से। सच्चाई तो आपको नजर ही नहीं आ रही है विराट सर। अच्छा, और आपको क्या किसी को नजर नहीं आ रहा है कि नई शुरुआत के नाम पर क्या खेल खेला जा रहा है? लेकिन ठीक है,
आपके इनकार करने से सच्चाई नहीं बदलने वाली, सच सच ही रहने वाला है। सही, जो तुम कह रही हो वो मैं जानता हूँ, वो समझ भी रहा हूँ, लेकिन वो बात है ही नहीं अभी। हम उसकी बात कर ही नहीं रहे। जो तुम सोच रही हो ना सही, उसका एहसास मुझे है। आपको तो एहसास होगा ही। सही बात है, आपको तो एहसास होगा ही। ये सब शुरू करवाने वाले ही आप हैं। और अब आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे भी ये सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। आखिर दीदी सम्राट दादा के साथ दिखावे के लिए नई शुरुआत कर रही है। बाकी दीदी सम्राट दादा को अपने दिल में कभी जगह नहीं देंगी। ठीक उसी तरह जिस तरह आप अपने दिल में कभी किसी और को जगह नहीं देंगे। सब मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या मैं आपका प्यार नहीं समझती, क्या मैं आपके लिए कुछ महसूस नहीं करती। लेकिन मैं आपके लिए कुछ कैसे महसूस कर सकती हूँ विराट सर, जब आपके दिल में आज तक बाकी दीदी है। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम बस एक अकेली यहाँ पर सच्ची और ईमानदार हो? हाँ, हम सब, खास करके मैं झूठा और बेईमान हूं? हाँ, बस सही, बस करो तुम्हारी ये कहानियां। कहानियां? कहानियां मैं नहीं, कहानियां आप सुना रहे हैं खुद को। और आपकी कहानियों का ना सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। किसे फर्क पड़ता है तुम क्या सोचती हो? आपको फर्क नहीं पड़ता तो फिर इग्नोर कर दीजिए ना। क्यों आपको मेरी हर हरकत, मेरी हर बात पर इतना गुस्सा आ जाता है? हाँ? या फिर आपको जलन हो रही है कि अब घर में कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और आप सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करना चाहते हैं, इसलिए मुझे ना पसंद करने के बावजूद यहाँ रहने दे रहे ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। Just shut up, सही। Just shut up। कितनी बार अपनी यही पुरानी बातें टेप रिकॉर्डर की तरफ बजाती रहोगी तुम? और तुम अगर यहाँ रहोगी तो मतलब क्या मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा तुम्हारा? काश आपने मेरा मर्डर करने की कोशिश की होती विराट सर। कम से कम मुझे ये तो पता चलता कि आप मुझ पर तरस खाकर मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी से आपको फर्क पड़ता है। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे फर्क पड़ता है, सही, बहुत फर्क पड़ता है। यही तो वजह है जो मैं यहां से दूर जाना चाहता हूं। मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना विराट सर? लेकिन आपके ट्रांसफर लेने की वजह मैं नहीं, पाखी दीदी है। और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। इस ख्याल ने तुम्हें इतना क्यों जकड़ा हुआ है सही? पाखी मेरी जिंदगी से बहुत पहले ही जा चुकी है और इस सच्चाई को मैंने बहुत पहले ही मान लिया है। तुम्हारी इस फ्रस्ट्रेशन की वजह जाननी है मुझे, प्लीज बोलो, प्लीज। मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, इतनी सी बात जरूर है कि मुझे एहसास ही नहीं था आपके लिए अपने प्यार को अपने भाई का होता देखना कितना मुश्किल होगा। ओह गॉड। ये बात मैं अब समझने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी मुझे ये बात समझ आ रही है, इसलिए मैं डीआईजी सर से फिर से कहकर आपका ट्रांसफर करवा दूंगी। हाँ। कौन हो तुम? नहीं, वो कौन तुम? खुद को क्या समझती हो? सुपर वुमन हो, वंडर वुमन हो, देश की पीएम हो या स्टेट की सीएम हो क्या तुम? तुम्हारी मर्जी जब होगी तब तुम किसी का ट्रांसफर रुकवा दोगी, जब मर्जी होगी ट्रांसफर करवा दोगी। क्या समझती हो खुद को तुम? हाँ,
ऐसे कैसे तुम सबको मैनिपुलेट कर लेती हो? तुम बताओ ना। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? ऐसे हुई। मैंने किसी को मैनिपुलेट नहीं किया है। मैंने डीआईजी सर से सिर्फ आपके प्रति अपनी कंसर्न दिखाई थी। कंसर्न? और इतनी सी बात है वो समझ गए। और आपको मैनिपुलेशन देखना है ना, मैनिपुलेशन सीखना है तो जाके पागी दीदी से सीखिए। पागी? वो कैफेटेरिया में जानबूझ के रोई ताकि आप उन्हें चुप करा सके, उनका हाथ पकड़ सके। और आपने वैसा किया भी, और करेंगे भी क्यों नहीं? उनकी इतनी परवाह क्यों करते हैं आप? हमारी हर बहस में इस नाम को बीच में क्यों लाती रहती हो? सही क्यों? जिस नाम की आप बात कर रहे हैं ना, वो नाम हमारे बीच में शादी के पहले दिन से है और हमेशा रहेगा। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप इस नाम को इतनी आसानी से मिटा देंगे? मेरा अस्तित्व मिट सकता है, लेकिन ये नाम नहीं। मेरा घर चिरोली वापस जाने का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि विराट सर, पाकी दीदी और सम्राट दादा के एक होने के ख्याल से दिन ब दिन अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।